हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार और इस YouTube चैनल पे। और आज का जो पेपर है बिल्कुल सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है जो 2023 बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार और आप 2023 बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तो निश्चित रूप से इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग निश्चित रूप से देख पा रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार से आपको हूबहू जो है मॉडल पेपर मिलने वाला है बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो चलिए देरी नहीं करते हुए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल के द्वारा हकीकत जो होता है दिखाया जाता है। अर्थात इतना बता दें कि वही प्रश्न बताया जाता है, पढ़ाया जाता है जो निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपके टाइम पास और टाइम बर्बाद नहीं किया जाता है इस YouTube चैनल के द्वारा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो देख रहे हैं कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं कि इंपोर्टेंट पे इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। बिल्कुल आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा मोतीलाल घोष। कौन हो जाएगा? मोतीलाल घोष। फिर से एक बार सुनते हैं, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित था। तो जो मराठा समाचार पत्र है वह आपका है अंग्रेजी भाषा में संबंधित था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं कि निम्न में कौन से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। कौन से सिख गुरु है, अर्थात किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। इसके सही उत्तर जो हो जाएगा 10वें सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। एक एक प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार बंगाल के कब पृथक हुए। बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुए, कब बंटवारा हुआ। इससे सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। एक एक प्रश्न को यहीं से याद कर देना है बिल्कुल निश्चित रूप से एक ही वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1975 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल निश्चित रूप से शुरू से अंत तक वीडियो पर जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। तो दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू द्वारा जो है तिरंगा फहराया गया था। इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात रावी नदी पे। कौन सी नदी पे? रावी नदी पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात मास्टर दा। क्या था? मास्टर दा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जलमार्ग 1 है क्या है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 क्या है। इसकी सही उत्तर जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक है। कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। कौन उपभोक्ता उद्योग है। सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात चीनी उद्योग है उपभोक्ता उद्योग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक लाइक करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 नंबर प्रश्न की गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा खरीफ फसल है। निम्न में से कौन जो है खरीफ फसल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कपास। क्या है? कपास खरीफ फसल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप लोग निश्चित देख पा रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो पंडित नेहरू द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा? पंडित नेहरू द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न की मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। मरुस्थलीय मृदा जो है राजस्थान में मिलती है। बिल्कुल एक एक प्रश्न को कवर करेंगे इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। चलिए 16 नंबर प्रश्न की भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र जो है
है आपका सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात उत्तरी पूर्वी रेलवे है। कौन सा है? उत्तरी पूर्वी रेलवे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है? इसकी सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात राजनीतिक दल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 1925 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है? तो यह कहा गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। बिल्कुल याद कर लेना है, अब्राहम लिंकन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो भारत में जो शासन प्रणाली है वो आपका संसदीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था, ऑप्शन डी बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष के बाद आप किसी भी क्षेत्र में वोट दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। तो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती आपका ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी है, जातिवाद, अशिक्षा और अफसरशाही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 1975। फिर से एक बार सुन लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो बिल्कुल याद रखना है 1975 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा सागर तट से दूर करना चाहिए। कहाँ से दूर? सागर तट से दूर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात सामाजिक कल्याण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात समावेशी विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? इसकी सही उत्तर जो है ऑप्शन सी अर्थात डेबिट कार्ड जो है प्लास्टिक मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो भारत में जो है कृषि घरेलू क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है वह है आपका कृषि क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात कृषि क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? इसकी सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साख का आधार क्या है? साख का आधार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात विश्वास है। ठीक है, याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, उपभोक्ता खरीदता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसके सही उत्तर जो है ऑप्शन डी अर्थात 1953 ईस्वी में किया गया। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात जल परिवहन। क्या है? जल परिवहन। चलिए देखते हैं 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात गोवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ऑप्शन डी अर्थात गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो 37 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। जालवेरिन संबंधित है। जालवेरिन किससे संबंधित है? इसकी सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात व्यापारियों का संगठन था, व्यापारियों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन आपको 1815 ईस्वी में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से 40 प्रश्न का जवाब दिया जाता है। 1 से 80 प्रश्नों में किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, जो बिल्कुल आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास करें तो निश्चित रूप से
से आपको 1 दिसंबर से शाम 6 से 8 बजे तक क्लास कराया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।